प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज हम फिज़िक्स में जो चैप्टर नंबर 3 है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 16 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये अपना टॉपिक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अपन ने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के बाहर से यानी अनंत से, तो अनंत से यानी विद्युत क्षेत्र के बाहर से, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव को अपन रखते हैं। तो जो हमारे को कार्य करना पड़ता है वह किया गया कार्य उस थीटा कोण पर, उस स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर अपन रखते हैं। तो जो हमारे को थीटा कोण पर जब रखते हैं तो जो हमारे को कार्य करना पड़ता है, वह किया गया कार्य उस थीटा कोण पर यानी उस स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये डेफिनेशन होगी। तो अब इस डेफिनेशन को अपन कैसे देंगे, इसको अपन और समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो अभी मैंने टॉपिक बताया था विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये अपना टॉपिक है। तो इस डेफिनेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वो उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से उस स्थिति तक, उस कोण तक, उस स्थिति तक लाने में करना पड़ता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से उस स्थिति तक लाने में करना पड़ता है। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। तो अच्छे समझा दिया आपको। अब अपन क्या करते हैं, इसमें ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम अपन समझते हैं अच्छे से। तो ये वाला जो डायग्राम है समझाने के लिए इस पेज पर मैंने अलग से बना दिया, समझाने के लिए। सेम डायग्राम, वही डायग्राम है। तो अब इसको अपन समझते हैं डायग्राम को। ये जो समांतर रेखाएं हैं ये यहाँ पर एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। ये तीर के निशान इस प्रकार हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। और ये जो एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र है इसको मैंने यहाँ पर, इसको अपन ने यहाँ पर सदिश ई से लिख दिया, सदिश ई से अपन ने लिख दिया ये। अब अपन क्या करते हैं कि अपन इधर आएंगे तो इधर विद्युत क्षेत्र के बाहर होंगे, तो इधर विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनंत हो गया। तो जब इधर आएंगे तो इधर डैश 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 करके दिखा दिया, अनंत से लिख दिया, अनंत से। तो इधर ये डैश डैश करके लिख दिया क्योंकि इधर विद्युत क्षेत्र नहीं है, बाहर है अपन। तो विद्युत क्षेत्र के बाहर का मतलब अनंत से, ये इसका मतलब है। अब अपन क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, तो अब विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में अपन यहाँ पर लाकर रखेंगे। तो मान लो जो प्लस क्यू आवेश है इसको अनंत से, प्लस क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर अपन लाकर रखते हैं। तो ये जो प्लस क्यू आवेश जब विद्युत क्षेत्र में होता है तो इस पर जो विद्युत बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये विद्युत बल ऐसे लगता है और अपन विद्युत क्षेत्र में इसको यहाँ पर लाकर रखते हैं। तो इस पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल ऐसे लगेगा और अपन इसको यहाँ पर लाकर रखते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल है इसके विरुद्ध कार्य करके अपन इसको यहाँ पर लाकर रखेंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करके प्लस क्यू आवेश को यहाँ पर लाकर रखेंगे। तो ये प्लस क्यू आवेश अपन ने रख दिया। अब इस प्लस क्यू आवेश पर जो विद्युत बल है वो लगेगा, वो ऐसे लग रहा है, इसके विरुद्ध कार्य करके यहाँ पर रखा है। अब इस विद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यू आवेश बच गया है, तो माइनस क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में अपन यहाँ पर लाकर रखेंगे। तो जैसे ही माइनस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र में आएगा तो माइनस क्यू आवेश जो विद्युत क्षेत्र में होता है तो इस पर जो विद्युत बल है, जो विद्युत क्षेत्र होता है इसके विपरीत दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो इसका मतलब माइनस क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर माइनस क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर रखेंगे। तो इस पर जो विद्युत बल है
वो विद्युत क्षेत्र के इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा और इसको अपन ऐसे ही लाकर रख रहे हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य कार्य करेगा। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश पर विद्युत बल शून्य कार्य करेगा, तो विद्युत क्षेत्र शून्य कार्य करता है, जिसके कारण मान लो ये यहाँ पर आ गया, माइनस क्यू आवेश यहाँ पर है, ये हो गया। तो ये माइनस क्यू आवेश यहाँ पर अपन ने रख दिया, क्योंकि जो विद्युत बल है वो जो विद्युत क्षेत्र है इसके विपरीत दिशा में ऐसे लगता है, तो इसको यहाँ पर लाए, यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो विद्युत बल भी ऐसे लग रहा है और यहीं पर लाकर रखना चाहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर शून्य कार्य कर रहा है, विद्युत बल शून्य कार्य करता है, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अपन ने ये माइनस क्यू आवेश रख दिया। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 12, तो ये 12 दिखा दी यहाँ से यहाँ तक, तो ये 12 हो गया। अब जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P है इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो सदिश P की ये दिशा होगी, तो ये दिशा होगी, तो ये दिशा होगी, तो ये होगी, तो ये सदिश P हो गया। सदिश P विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यहाँ पर, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P है, ये हो गया, तो ये हो गया। अब इसमें अपन डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं इसमें। अब इसमें सबसे पहले अपन ये देखते हैं इसमें, तो अपन ने यहाँ पर ये जो थ्योरी लिख रखी है ये मैंने समझा दिया आपको, ये हो गया। अब एक चीज़ और है इसमें, यहाँ पर एक चीज़ और अपन देखते हैं कि जब माइनस क्यू आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर रखते हैं अपन, तो ये जो प्लस क्यू आवेश है इस प्लस क्यू आवेश की तुलना में ये इतनी अधिक दूरी तय करता है, तो प्लस क्यू आवेश ये इतनी अधिक दूरी तय करेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी ये 12 है, तो प्लस क्यू आवेश की तुलना में माइनस क्यू आवेश ये 12 दूरी अधिक तय करता है, यहाँ से यहाँ तक 12, तो ये 12 दूरी अधिक तय करता है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो माइनस क्यू आवेश है इस माइनस क्यू आवेश पर अपन क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश को, तो अब अपन क्या करेंगे, जब माइनस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र शून्य कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य अपन निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वो W1 अपन मानेंगे, तो कार्य W की जगह W1 आएगा बराबर, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो बल किस पर होगा, माइनस क्यू आवेश पर बल होगा, और गुणा विस्थापन, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन क्या होगा 12, तो ये कार्य हो जाएगा माइनस क्यू आवेश पर बल, तो बल की जगह माइनस क्यू आवेश पर बल गुणा विस्थापन की जगह 12, ये हो गया। W1 बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल, तो जो माइनस क्यू आवेश पर बल है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऐसे लगता है, ये बल लग रहा है ये, और बल की विद्युत बल क्या होता है क्यू ई, क्यू की जगह माइनस क्यू, विद्युत क्षेत्र ई है ई माइनस क्यू ई, तो माइनस क्यू आवेश पर बल माइनस क्यू ई गुणा 12, तो ये गुणा 12, W1 बराबर ये माइनस इन अपन ने यहाँ पर लिख दिया, क्यू को 12 के साथ ये लिख दिया गुणा ई, तो ये गुणा ई कर दिया। अब चूंकि अपन जानते हैं कि Q इंटू 12 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 ये होता है, ये अपन ने लिख दिया। अब W1 बराबर ये लिख दिया माइनस Q इंटू 12 की जगह P, तो यहाँ पर P इंटू E, तो ये P इंटू E आ गया, ये आ गया। तो ये जो किया गया कार्य W1 है, तो यहाँ पर अब अपन इसमें देखते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इस विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा ये जो विद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो किया गया कार्य W1 है, ये जो किया गया कार्य अपन ने W1 निकाला है, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा को अब U1 से लिख देंगे, तो कार्य W1 की जगह U1, तो कार्य W1 की जगह U1 आ गया बराबर माइनस P, तो ये बराबर माइनस P आ गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में अपन ने ये जो अपन ने U1 निकाला ये विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है, कब, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो ये स्थितिज ऊर्जा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें अपन आगे चलते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है ये वाला, इस विद्युत द्विध्रुव को, ये जो विद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है ये, अब इसको अपन क्या करते हैं,
विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमा देते हैं तो घुमाने में किया गया अतिरिक्त कार्य, तो ये घुमाने में किया गया कार्य W2 मान लेंगे। तो कार्य W2। अब अपन ने पढ़ रखा है कि कोई विद्युत द्विध्रुव साम्य स्थिति में है तो θ1 बराबर 0 डिग्री, और साम्य स्थिति से इसको θ2 तक घुमाते हैं तो कार्य W बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोस θ2, ये पढ़ रखा है। अब यहाँ पर भी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर विद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी साम्य स्थिति में है तो θ1 0 डिग्री होगा, तो ये θ1 0 डिग्री होगा, तो ये एक है तो एक ही रहेगा, θ1 0 डिग्री होगा और θ1 की जगह 0 डिग्री रख कोस 0 डिग्री का मान 1, तो इस टाइप ऐसे कैसे आएगा ये वाला, तो θ1 0 डिग्री होगा। तो ये हो गया। फिर क्या है कि इसको साम्य स्थिति से यानी विद्युत क्षेत्र के जो समांतर है साम्य स्थिति, इससे अपन थीटा कोण घुमाते हैं तो हम अंतिम स्थिति थीटा, तो θ2 बराबर क्या होगा थीटा, तो यहाँ पर यानी θ1 बराबर 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाते हैं तो θ1 बराबर 0 डिग्री, और अंतिम स्थिति θ2 क्या होगा थीटा के बराबर, तो इसको थीटा कोण तक अपन घुमाते हैं तो θ2 की जगह क्या आएगा थीटा, तो यहाँ पर थीटा तो 1 माइनस कोस थीटा, तो PE इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, और ये कार्य W2 मान लेंगे तो W2 बराबर PE इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो कार्य W2 बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया। तो ये कार्य आ गया अपने पास, तो ये कार्य आ गया अपने पास, कार्य आ जाएगा W2 बराबर, तो W2 बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया। और ये जो किया गया कार्य W2 है ये विद्युत द्विध्रुव की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो अब स्थितिज ऊर्जा को U2 से, तो W की जगह U2 बराबर P इंटू ब्रैकेट में यह पद, तो PE इंटू ये, तो ये पद ऐसे कैसे, तो ये पद ऐसे कैसे, ये समीकरण नंबर 2, तो U2 बराबर ये आ गया, तो ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं कि मान लो ये जो विद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो जब थीटा कोण पर स्थित है तो इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U निकालेंगे। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो थीटा कोण पर है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर ये जो U1 है और ये जो U2 है दोनों को जोड़ देंगे तो U1 प्लस U2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये U1 ये U2 दोनों को जोड़ेंगे तो U बराबर ये है, तो थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2। U1 की वैल्यू माइनस P अपन यहाँ पर रखेंगे, प्लस U2 की वैल्यू P इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपन यहाँ पर रखेंगे, तो प्लस P इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा ही आ जाएगा। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया है ये स्टेप आ गया, U बराबर माइनस P प्लस P इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, U बराबर ये माइनस P ऐसे कैसे। अब अपन क्या करेंगे, P को 1 से गुणा तो प्लस PE, तो प्लस PE ये हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, P को कोस थीटा से तो P कोस थीटा आ गया, U बराबर, तो U बराबर माइनस P प्लस का P कट गया, माइनस P कोस थीटा बच गया, तो माइनस P कोस थीटा आ गया। तो विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर जब विद्युत द्विध्रुव होता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर होगा माइनस P कोस थीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को अपन सदिश रूप में लिखेंगे, तो ऊर्जा अदिश राशि है तो सदिश नहीं लगेगा, तो स्थितिज ऊर्जा U ऐसे कैसे बराबर माइनस, तो ये माइनस लगा दिया अपन ने, लगा दिया माइनस, तो अब PE कोस थीटा, तो AB कोस थीटा किसके बराबर सदिश है डॉट सदिश B, तो PE कोस थीटा किसके बराबर होगा सदिश P डॉट सदिश E के बराबर। तो इसको खोलेंगे स्टेप आ जाएगी, तो इसको इस प्रकार लिख दिया। तो ये समीकरण 3 यहाँ पर ये समीकरण 3 समीकरण 4 में सदिश रूप में आ गई, तो ये समीकरण 4 सदिश रूप में आ गई स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला। अब अपन यहाँ पर अपन स्थितियाँ, तो ये टॉपिक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसमें तीन स्थिति अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P
और विद्युत क्षेत्र समांतर है तो क्या होता है। तो इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र सदिश ई और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश भी ऐसे, तो ये सदिश ई सदिश भी दोनों समांतर हैं। तो जब विद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में होता है तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपन निकालेंगे। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो क्या अभी अपन ने पढ़ा है, U बराबर माइनस पी कोस थीटा। सदिश पी और सदिश ई एक ही दिशा में समांतर हैं तो थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा की जगह 0 डिग्री। तो यहाँ पर U बराबर माइनस पी, ये 0 डिग्री कोस 0 डिग्री, तो माइनस पी कोस 0 डिग्री। U बराबर माइनस पी ई। अब कोस 0 डिग्री का मान 1 को माइनस पी ई से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर आए, तो यहाँ पर ये जो कोस 0 डिग्री है, कोस 0 डिग्री का मान 1 को माइनस पी ई से गुणा, तो ये माइनस पी ई आ गया है। अब ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये माइनस में आ रही वैल्यू, तो ये स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी इसलिए न्यूनतम लिख दिया। तो अब यहाँ पर इसमें कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में समांतर होता है, विद्युत क्षेत्र के समांतर ऐसे इस स्थिति में होता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी, जो अभी आपको बता दी इसमें। और जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर यानी इस स्थिति में होता है तो ये स्थायी संतुलन में होता है और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो ये हो गया। अब इसकी अपन स्थिति सेकंड देखते हैं, तो अब अपन स्थिति सेकंड इसमें अब इसमें स्थिति सेकंड लेते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश पी और विद्युत क्षेत्र सदिश ई क्या होते हैं, लंबवत हैं। लंबवत है तो जब ये दोनों लंबवत होते हैं तो ये अपन देखेंगे। तो लंबवत होने का मतलब क्या है कि इसमें कि विद्युत क्षेत्र सदिश ई ऐसे है और ये जो विद्युत द्विध्रुव अब ऐसे न होकर ऐसे है, तो इस प्रकार ये है, तो ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास सदिश पी होगा और ये सदिश ही होगा। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में इसके और इसके बीच में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो इस स्थिति में थीटा 90 डिग्री और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर ये पढ़ रखा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो U बराबर माइनस पी कोस 90 डिग्री। तो ये आ गया अपने पास U बराबर माइनस पी कोस 90 डिग्री आ गया। ये आ गया अपने पास U बराबर कोस 90 डिग्री का मान 0 रखेंगे, 0 को माइनस पी से गुणा, तो 0 को माइनस पी ई से गुणा, तो 0 आ गया ये। तो इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब जब ये विद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र सदिश ई के, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। अब लास्ट अपन तीसरी स्थिति इसमें पढ़ते हैं, तो स्थिति थर्ड अपन स्टार्ट करते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश पी और विद्युत क्षेत्र सदिश ई परस्पर विपरीत दिशा में हो तो क्या होता है। इसका मतलब बच्चों ये है कि विद्युत क्षेत्र सदिश ई ऐसे है ये, और अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है, अब इसमें मान लो ये प्लस क्यू है, ये मान लो माइनस क्यू है, तो अब इसको अपन विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखेंगे, प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू यहाँ पर, तो इसका मतलब ये प्लस क्यू यहाँ पर आ गया, माइनस क्यू यहाँ पर आ गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश भी अब ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो सदिश भी ऐसे हो गया, सदिश ही ऐसे, सदिश भी ऐसे हो गया, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में सदिश भी और सदिश ही। तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, तो विपरीत दिशा में तो थीटा 180 डिग्री, तो थीटा कितना यहाँ पर, थीटा बराबर 180 डिग्री। और ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, U बराबर माइनस थीटा की वैल्यू 180 तो कोस 180 डिग्री, तो माइनस पी कोस 180 डिग्री, तो माइनस पी कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री कोस पाई का मान अपन जानते हैं -1, तो इसकी जगह -1 रखेंगे, तो -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 गुणा पी प्लस का पी, तो प्लस का पी, U बराबर, तो U बराबर ये क्या आ गया, प्लस पी आ गया। अब स्थितिज ऊर्जा की ये जो वैल्यू पी ई है ये प्लस में है, तो ये क्या होगी, अधिकतम होगी,
तो ये स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो इसका मतलब जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार हो कि ये प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी, क्योंकि थीटा 180 डिग्री होगा। और इस स्थिति में यानी जब ये प्लस क्यू इधर होता है, माइनस क्यू इधर होता है, तो इस स्थिति में ये जो विद्युत द्विध्रुव है अस्थायी संतुलन में होता है। यानी मान लीजिए प्लस क्यू इधर होगा, ये प्लस क्यू तो यहाँ पर होगा और ये माइनस क्यू कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो प्लस क्यू तो यहाँ पर है, ये माइनस क्यू यहाँ पर है। तो इस स्थिति में ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये अस्थायी संतुलन में होता है। और इस स्थिति में यानी जब प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू यहाँ पर है, तो इस स्थिति में इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। तो इस स्थिति में इसकी जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये अधिकतम लिख दिया अपन ने। तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा था विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो ये जो पूरा टॉपिक है अपना कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे नया जो टॉपिक है नए लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें बहुत कम बचा है। धन्यवाद।